गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द वीपिंग प्रिंसेस 2, यानी कि वीपिंग प्रिंसेस का जो सेकंड पार्ट है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ देखने जा रहे हैं हमारी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की बुक में से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, What did असीम do when he went to his room? असीम जब अपने बेडरूम में गया या रूम में गया तो उसने क्या किया? असीम began to sort out his stamps when he went to his room. असीम जैसे ही अपने रूम में गया उसने अपनी स्टैम्प्स को सोर्ट करना शुरू कर दिया। असीम emptied the stamps onto the floor and then sorted them into small piles. असीम ने स्टैम्प्स को ज़मीन पे फ्लोर पे खाली कर दिया और फिर उसके टुकड़े, मतलब जो उसके पार्ट्स थे उनको डिफरेंट सेपरेट करके पाइल्स बनाना शुरू कर दिया। पाइल्स का मतलब था ढेर लगाना, उसका ढेर बनाना शुरू कर दिया। He put the stamps into envelopes according to which country they had come from. उसने फिर उन स्टैम्प्स को एनवलप्स या लिफाफों में डालना शुरू किया कंट्रीज़ के हिसाब के, यानी कि जिस कंट्रीज से वो आए हुए थे, वो बिलोंग करते थे, वो स्टैम्प्स उस बैग के अंदर, उस लिफाफे के अंदर, उस एनवलप के अंदर उसने उन स्टैम्प्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, डिड असीम फाइंड एनी स्टैम्प्स फ्रॉम चाइना? क्या उसे चाइना से आई हुई कोई स्टैम्प्स मिली? यस, जी हाँ, असीम फाउंड सम स्टैम्प्स फ्रॉम चाइना। चाइना से आए हुए कुछ स्टैम्प्स भी उसको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड असीम राइट ऑन ईच एनवलप? असीम ने हर एक एनवलप के ऊपर क्या लिखा? असीम ने हर एक एनवलप के ऊपर he wrote the name of a country on each envelope and put stamps from that country in it. उसने हर एक लिफाफे के ऊपर उस देश का, उस कंट्री का नाम लिख दिया जिस देश से वो स्टैम्प्स बिलोंग करती थी, और लिफाफे के ऊपर उसका नाम लिखकर उसने ये सुनिश्चित किया कि ये स्टैम्प्स जो हैं बाइफरकेट कर दी गई हैं, यानी कि ये इस देश की स्टैम्प्स हैं। तो इस तरीके से उसने सबको अलग अलग कर दिया। What advice did Azim's father give Azim? असीम को उसके पिता के द्वारा क्या सलाह दी गई? Azim's father advised him to soak the stamps that were stuck to envelope in water so that they came off easily and did not get damaged. असीम के पिता ने उसे एडवाइस की कि अगर कोई स्टैम्प्स जो हैं, जो लिफाफे में एनवलप के अंदर चिपक गई हैं, उनको बाहर निकालने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे एनवलप को पानी में डाल देना चाहिए, पानी में भिगो के रख देना चाहिए। तो वो स्टैम्प्स जो है वो खुद ब खुद आसानी से बाहर आ जाएंगी, बिना डैमेज हुए, यानी कि बिना उनको नुकसान पहुंचे वो बाहर आ जाएंगी। हाउ मेनी स्टैम्प्स वर देयर ऑन ईच पेज ऑफ द एल्बम? हर एक पेज जो था एल्बम का, उसके ऊपर कितनी स्टैम्प्स थी? ऑन सम पेजेस ऑफ द एल्बम देयर वर 9 और 10 स्टैम्प्स। लगभग किसी पेज पे तो 9 से 10 स्टैम्प्स थी। ऑन अदर पेजेस देयर वर ओनली 2 और 3 स्टैम्प्स। ज़्यादातर के ऊपर 2 या 3 ही स्टैम्प्स थी, लेकिन कुछ पेजों के ऊपर 9 से 10 स्टैम्प्स भी थी। दे वर अरेंज्ड इन सेट्स, उनको सेट्स के अंदर अरेंज किया गया था। व्हाट वाज रिटन ऑन ईच पेज ऑफ द एल्बम? एल्बम के हर एक पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ था? ऑन ईच पेज एट द बॉटम इन अ वेरी नीट हैंडराइटिंग देयर वाज समथिंग रिटन अबाउट द स्टैम्प्स। हर एक पेज के ऊपर नीचे, यानी कि पेज के निचले हिस्से पे बड़ी खूबसूरत साफ राइटिंग के अंदर उस स्टैम्प्स के बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। Who do you think Michael Davidson was? माइकल डेविडसन कौन थे? माइकल डेविडसन जो थे वो अंकल माइक ही थे, यानी कि जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था अंकल माइक, वो डेविडसन ही थे, यानी कि ये ही अंकल थे उसके। Where and what is Toronto? टोरंटो कहाँ है और क्या है? टोरंटो इज अ बिग सिटी इन कैनेडा। टोरंटो एक कनाडा का बहुत ही बड़ा शहर है। पीपल्स कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन, लोगों को यहाँ पर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। What did असीम do when he found the weeping princess? जब असीम को वीपिंग प्रिंसेस मिली तो उसने क्या किया? When असीम found the weeping princess, he leapt into the air shouting. जब उसने वीपिंग प्रिंसेस को ढूंढ लिया तब वो हवा में छलांगे मारने लगा, चिल्लाने लगा, यानी बहुत ही खुश हो गया वो। What make of car did Uncle Mike have? अंकल माइक के पास कौन सी कार थी? अंकल माइक के पास
ओल्ड ऑस्टिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why did Asim continue working with the stamps even though the rain had stopped? Give reason for your answer. असीम जो था, बारिश रुक चुकी थी लेकिन फिर भी वो स्टैम्प के साथ ही खेल रहा था, यानी कि उनके साथ काम में लगा हुआ था। ऐसा क्यों, क्या कारण था? असीम कंटिन्यूड वर्किंग विद द स्टैम्प्स इवन दो द रेन हैड स्टॉप्ड। यहाँ तक ये क्वेश्चन में से ही हमारा आंसर आने वाला है, यानी कि यहाँ तक आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में से आपको पुट ऑन करना है। अब क्यों उसने किया ऐसा? बिकॉज ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दैम, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट था। He does not feel like playing football anymore and thinks that the ground would still be wet from the rain. वैसे तो खेलने वाले बच्चों के लिए बारिश हो या कुछ भी हो कोई मायने नहीं रखता, वो तो किसी भी समय खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर असीम जो था उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था स्टैम्प्स को अलग अलग करने में, यानी कि उनको देखने में। तो ऐसे में जब बारिश रुक गई उसके बाद भी वो फुटबॉल खेलने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। वो यही मान रहा था कि अभी तो ग्राउंड गीला होगा। However, these seems more like excuses. He is more interested in the stamps and the possibility of finding the weeping princess. और ये सब जो बहाने दे रहा है कि भाई ग्राउंड गीला होगा, ये सब बहाने ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था स्टैम्प्स को बाइफरकेट करने में, उनको अलग अलग करने में, और उसको पॉसिबिलिटीज़ को ये भी लग रहा था कि शायद उसे वीपिंग प्रिंसेस जो है वो भी यहाँ मिल जाएंगे। अब चलते हैं आगे, हमें रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। इन लाइन्स को रीड करके मैं आंसर देने क्वेश्चंस को। Don't pull them off but leave them to soak in water, then they will come off easily and won't be damaged. Who was giving this advice and to whom? ये एडवाइस कौन, ये सलाह कौन दे रहा था? ये असीम के फादर दे रहे थे। किसे दे रहे थे? असीम को दे रहे थे, जब उसकी स्टैम्प्स जो थी वो एनवेलप में चिपक गई थी। Why was the speaker giving this advice? स्पीकर ये एडवाइस क्यों दे रहा था? The stamps were stuck onto envelopes and if they were not treated with care they would be damaged. स्टैम्प्स जो थी वो एनवेलप्स यानी कि लिफाफे के अंदर फंस चुकी थी, चिपक चुकी थी, और अगर उनको ध्यान से नहीं निकाला गया तो वो डैमेज हो जाएंगी, यानी कि वो खराब हो जाएंगी। What happened after this? इसके बाद क्या हुआ? After this and after lunch, Asim went back to his room and went through the pages of his stamp album. खाना खाने के बाद, दोपहर का लंच करने के बाद असीम जो था अपने रूम में गया फिर से, और उसने फिर से स्टैम्प्स के पेजेस को आगे पीछे फरोलना शुरू किया, यानी कि वो स्टैम्प के साथ ही फिर से खेलने लगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।